ओके दोस्तों, जय मसीह। ओके दोस्तों, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाए एक टॉपिक के साथ। मैं इस वक्त लाइव आने पर हूँ और उस टॉपिक का नाम आप सभी को पता है। यीशु के ही पास क्यों है हमारी समस्याओं का हल। जी हाँ, परमेश्वर यीशु के ही पास हमारी समस्या का हल क्यों है। इस टॉपिक के साथ मैं इस वक्त आपके सबों के बीच में लाइव आ चुका हूँ और आप सबों से विनती है कि कृपया आप जल्दी जल्दी लाइव सेशन में जुड़ते जाएं। और वो ये एक व्यक्ति भी जुड़ता है और मुझे ये पता चल जाता है कि मेरा वॉइस मेरा सब कुछ क्लियर है, तो मैं यहाँ से आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जल्दी करिए। जी हाँ दोस्तों, अम, विकास भाई, मेरी आवाज़ अगर आपके पास ठीक पहुंच रही है तो कृपया मुझे कमेंट करें और ये लिंक आप जितने भी ग्रुप में ऐड हो उस ग्रुप में पोस्ट कर दे जल्द से जल्द। मेरी आवाज़ अगर आप तक ठीक पहुंच रही है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच विकास भाई, थैंक यू। इसको फेसबुक में और व्हाट्सएप में जितना हो सके शेयर करें। एक प्रार्थना के साथ मैं जल्दी से शुरू करने पर हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। वर्शिप यू पापा, वर्शिप यू डैडी, वर्शिप यू पापा, वर्शिप यू डैडी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वक्त प्रभु आपके चरणों के पास आते हैं। पिता परमेश्वर, आपका दास होने के नाते इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि प्रभु, जितने लोग मुझे इस वक्त सुनने पर है, देखने पर है, उन सभी के ऊपर प्रभु आपका नियंत्रण पिता परमेश्वर यीशु के नाम से आप आने दीजिए पिता। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया कर, अनुग्रह कर पिता, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रचार फैलने दे पिता। और परमेश्वर, अधिक से अधिक लोग एजुकेट हो, आपके राज्य में बढ़े, आपके राज्य में बढ़ चढ़ कर काम करे पिता परमेश्वर। यही मसीह मंथन का और यही मेरा और यही पास्टर डैनियल राज का मकसद है खुदा। उस मकसद के लिए प्रार्थना है पिता परमेश्वर की वो मकसद अब अपने महान हाथों से प्रभु, महान हाथों से प्रभु पूरा करिए पिता। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करे, आमीन। ओके दोस्तों, जितने लोग जुड़े हैं शेयर करते जाए और मेरे साथ आखिरी तक बने रहे। शेयर करते जाए दोस्तों, रुमाल शेयर करते जाए दोस्तों और आखिरी तक बने रहे। थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, ओके जी। यीशु के ही पास हमारे समस्या का हल क्यों है। ज्यादातर ये लोग प्रचारकों को अविश्वासी ये सवाल आपसे पूछते हैं कि यीशु के ही पास हमारे समस्या का हल क्यों है। तो सबसे पहले दोस्तों, यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और लिखा है तीसरे दिन जी उठा, जिसको आप लोग आने वाले 17 तारीख को शायद कुछ लोग मनाएंगे भी ईस्टर डे। लेकिन ईस्टर डे का मतलब क्या है कि यीशु मसीह का प्रचार ज्यादा लोगों तक फैलाना। मरियम मगदलिनी के पास ये संदेश गया। क्या संदेश गया? लिखा है कि यीशु मसीह फिर से मुर्दों में से जी उठा। मत्ती की किताब 27वें अध्याय में जब स्वर्गदूत मरियम मगदलिनी के पास आया और कहता है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो स्वर्ग में है, जिसे तुम यहाँ पर ढूंढ रहे हो वो स्वर्ग में है। जी हाँ दोस्तों, यही तो मकसद है कि यीशु मसीह के पास हमारे सब समस्याओं का हल है। आप वे विचार में हो,
आप किसी संकट में हो, आपके जीवन में आंधी है, आपके जीवन में तूफान है, यीशु मसीह ही वो चरवाहा है जो आपको हर एक गड्ढे से निकाल सकता है। यीशु मसीह ही वो मसीह है जो आपको हर एक गड्ढे से निकाल सकता है प्रियो। पर बाइबल कहती है कि जब यीशु के पास लोग आते थे वे तुरंत चंगे हो जाते थे। वे लोग एक ऐसा विश्वास लेके आते थे कि मानो कि यीशु मसीह उनको उसी वक्त चंगा कर देते थे। और इसी के उदाहरण में मुझे एक ऐसा स्क्रिप्चर, एक ऐसा रेफरेंस मिला है दोस्तों, जो 12 वर्ष के लहू पीड़ित स्त्री का था। आप सभी को पता ही, स्त्री 12 वर्षों से लहू पीड़ित थी और ये ना जाने का गई थी, लेकिन जब ये यीशु के पास आई हर एक डॉक्टर को भूल गई। हालेलुया। जब ये यीशु के पास आई तो हर एक डॉक्टर को भूल गई। मैं आप लोगों से रिपीट करता हूँ, इस पर ये खुलासा मैं देने जा रहा हूँ। आप लोग शेयर करें, अपने मित्रों को इनवाइट करें। मुझे बहुत ज़्यादा लोग इस वीडियो के साथ देखने चाहिए। आप लोग शेयर करते जाए इस वीडियो को। जी दोस्तों, इस टॉपिक को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मत्ती की किताब आप भी अपने अपने घरों में, अपने अपने बाइबल में इसको देखकर पढ़ सकते हो। मत्ती की किताब उसका 9वां अध्याय। जी हाँ, मत्ती की किताब 9वां अध्याय वचन 18 से पढ़ेंगे इसको हम। वचन 18 से। जी दोस्तों, मैं निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। जी जी दोस्तों, वेट करें, मैं निकाल रहा हूँ। सॉरी, वचन वचन 19 से पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 9वां अध्याय वचन 19 से। अरे वाह, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और मुझे बेहद खुशी हो रही है इस वक्त। ओके, मत्ती की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 19 से। उसने उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। ऐसा लिखा है कि देखो एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। उसका जो रोग था वो आजकल का नहीं था प्रियो, उसका रोग बहुत भयंकर हो चुका। 12 वर्ष लिखा है। पेल 12 वर्ष से वो लहू बीमारी में थी, 12 वर्ष से वो संकट में थी, 12 वर्ष से वो बीमारी में थी, लेकिन वो डॉक्टर के पास जा जाकर थक चुकी थी, लेकिन अब वो आ गई थी यीशु के पास। जी हाँ, अगर कोई अविश्वासी आपसे ये सड़क पर चलते हुए, गाड़ी पर चलते हुए, अगर आपसे कोई बस में ये पूछे कि तुम्हारा यीशु ही क्यों हमें चंगा कर सकता है क्योंकि हमारे पास 33 कोटि है, जी हाँ, तो उनको बोलो आप जाओगे इधर, जाओगे उधर, लेकिन आना आपको यीशु के पास है, क्योंकि इब्रानियों की किताब 9वां अध्याय वचन 27 कहता है कि एक दिन मनुष्य का मरना और न्याय होना अवश्य है, और जब न्याय होगा तब वो किसी सिंहासन के सामने खड़ा नहीं होगा, केवल यीशु मसीह के सिंहासन के सिवा। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, यीशु मसीह के सिंहासन के सिवा। आज यीशु ही आपको वो परमेश्वर है जो आपको अनंत काल का जीवन दे सकता है। यीशु ही वो परमेश्वर है जो पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी आपको एक नया जीवन दे सकता है प्रियो। जितने भी लोग जुड़े हैं प्रियो, आप मेरी बात को समझे कि यीशु मसीह उस गड्ढे से आपको निकाल सकता है। शायद यीशु पे आने के बाद आपको बहुत रोकेंगे, आपके पड़ोसी बहुत रोकेंगे, आपके रिश्तेदार बहुत रोकेंगे, ऐसे वाले वैसे वाले पैसे वाले, लेकिन उन पैसे वालों से बढ़कर हमारा यीशु है। उसको भी बहुत रोका चेलों ने, कहता वो बहुत भीड़ थी वहां, उसको नहीं पता चल रहा था कि मैं कैसे जाऊं यीशु के पास, लेकिन वो गई और उसने वस्त्र को छुआ, और ऐसा लिखा है जो कि मैं पढ़वाऊंगा अभी। जिसको 12 वर्ष से जिसको 12 वर्ष से लहू बहता था,
लिखा है बताता उसके पीछे आकर उसके वस्त्र को अंग 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 वस्त्र को छू लिया। क्योंकि वह कहती थी, ऐसा विश्वास लेकर आओ यीशु के पास। किसी पास्टर के पास मत जाओ, ऐसा विश्वास लेकर आओ यीशु के पास। क्योंकि वह कहती थी, ऐसा लिखा है, क्योंकि वह वचन 21 में, 9 के 21 में ऐसा लिखा है, क्योंकि वह कहती थी कि अब अगर मन से वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं अच्छी हो जाऊंगी। लहू छू छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हाँ जी हाँ। यीशु यीशु के पास वो कैसे आई? लिखा है उसके विश्वास ने उसको लाया। और कैसे लाया? लिखा है जब वो उसके वस्त्र को छुआ तो वो कहती थी कि मैं चंगी हो जाऊंगी। आज आप बड़े पास्टर है, आप छोटे पास्टर है, लेकिन लोगों को परमेश्वर यीशु के पास लेके जाओ, लोगों को यीशु की बात समझाओ। अगर आज आपने लोगों को यीशु की बात समझा दी, आपका प्रचार सफल है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, आपका प्रचार सफल है। वह कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज मैं कहता हूं कि आप जब यीशु का वचन प्रचार करते हो तो ये मत कहना अगले संडे मेरे पास आओ। ये कहो कि हफ्ते के 7 दिन घुटने टेक कर यीशु के पास बैठो। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? आपके लाइक, आपके कमेंट मुझे प्रोत्साहित करते हैं वचन के लिए। आपका शेयर करना मुझे प्रोत्साहित करता है वचन के लिए। आप जितने जुड़ रहे हो मुझे प्रोत्साहित कर रहा है कि ये वचन आपको समझ में आ रहा है। प्रियो, उसको बोलो, बहन किसी वजह से तू काम को जाती है, तेरा चर्च आना नहीं होता, नो प्रॉब्लम। उसको बोलो कि प्रभु के पास घुटनों पर आए। हालेलुया। क्योंकि जब वो वचन को पढ़ेंगी तब उसके अंदर एक विश्वास जागेगा, और जब उसके अंदर एक विश्वास जागेगा प्रियो, तब वो अद्भुत रीति से आपको विश्वास काम में लाएगा। हालेलुया। वो काम में वो काम आएगा, और वही औरत 10 लोगों को और लाएंगी आपके चर्च में। क्योंकि उसने दूध पीना नहीं सीखा होगा, उसने दूध पिलाना सीखा होगा। आपने ठीक सुना, उसने दूध पीना नहीं सीखा होगा, उसने दूध पिलाना सीखा होगा। और जब वे दूध पिएंगी प्रियो, तब ये अद्भुत और अलौकिक रीति से चंगाई को प्राप्त करेगी। जी हाँ, जी हाँ, आपने ठीक सुना। जब वे दूध पिएंगी तब वो अद्भुत और अलौकिक रीति से चंगा होना सीखेंगी। और जब वो चंगा होना सीखेगी, कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, तो वो और अद्भुत रीति से आपके चर्च के अंदर भीड़ लाएगी। उसको बोलो यीशु के पास जाने के लिए। हाँ, उसको बोलो यीशु के पास जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम यीशु के पास बहुत कम जाने के लिए सलाह देते हैं लोगों को, लेकिन हम अपने पास बहुत ज्यादा आने के लिए सलाह देते हैं। बोला आधी रात को आपका सिर दुखे, मुझे कॉल करो। बोला पूरी रात को आपका सिर दुखे, मुझे कॉल करो। क्या दिक्कत है यार? फिर लोगों को आदत लगती है मटन खाने की नहीं, दूध पीने की, फ्रूट खाने की नहीं, दूध पीने की। और ये आदत से हमें लोगों को छुड़ाना होगा प्रियो। जब हम छुड़ाएंगे तभी हमारे कलीसिया में काम होगा, और जब हमारे कलीसिया में काम होगा तो आत्माएं बचाए जाएंगे, और जब आत्माएं बचाए जाएंगे तब लोग यीशु के बारे में जानेंगे। आज हर एक जी, आज सॉरी, नेटवर्क की वजह से कट हो गया था। आज हर एक विश्वासी के पास आप बाइबल दो। आज हर एक विश्वासी के पास आप जाकर उससे बोलो कि तुम यीशु के पास आओ। जी हाँ, क्योंकि जब तुम यीशु के पास आओगे तभी तुम्हारा हर एक बीमारी चंगा होते हुए आएगा। जब तुम यीशु के पास आओगे तभी तुम्हारा हर एक प्रॉब्लम चंगा होते हुए आएगा। और जब तुम यीशु के पास आओगे तुम्हारे अंदर एक तड़प आएगी कि तुम दूसरों को बताओ। हाँ,
पास्टर अगर 50 साल भी प्रार्थना करे और अगर एक विश्वासी अपनी आदतों को ना सुधारे तो वो चंगा नहीं हो सकता, ना आत्मिक रीति से ना शारीरिक रीति से। इसलिए उनको खाना खाना सिखाओ, इसलिए उनको खाना खाना सिखाओ, क्योंकि जब आप उनको खाना खाना सिखाओगे वे दूसरों को बना कर खिलाएंगे। हालेलुया। वे दूसरों को बना कर खिलाएंगे। और यही मैं चाहता हूँ, यही मसीह मंथन चाहता है और यही यीशु चाहता है। आपको पता है अंधे बर्तिमाई की घटना थी प्रियो। अंधा बर्तिमाई जब तक यीशु ने आवाज नहीं दी वो आवाज लगाता रहा और आखिरी यीशु को मजबूरन उसकी आवाज सुननी पड़ी। समझ में आया आपको? वैसे ही आपके अंदर एक तड़प लाओ, एक जज्बा लाओ और तब जाकर प्रभु आपकी सुनेगा और आपके द्वारा अद्भुत और अलौकिक लोगों को लाएगा। ये मेरा 15-20 मिनट का प्रचार आपके जिंदगी को बदल देगा प्रियो। हालेलुया। ओके, तो आपको लोगों को यीशु के पास लेके आना है, ना कि अपने पास। एक दुआ के साथ मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू पापा, थैंक यू डैडी, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता यीशु के नाम से इस वक्त मैं आपके चरणों के पास आता हूँ प्रभु। जितने प्रचारक हैं, जितने प्रभु जी मुझे सुना है प्रभु, जितने ने, वो चाहे मसीह मंथन के हो या बाहर के हो पिता, कोई अविश्वासी मुझे इस वक्त अगर देख रहा है प्रभु, सुन रहा है प्रभु, परमेश्वर यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना है पिता कि परमेश्वर आप अपने नाम के कारण पिता उनको परमेश्वर भरिए और उनके अंदर प्रभु एक नई तड़प, नई जज्बा और नया जुनून यीशु के नाम से दीजिए पिता। हम प्रार्थना करते, आमीन जीसस। ओके, एक इम्पोर्टेंट सूचना है। हमारी एक जूम मीटिंग चलती है रोज रात 9:30 बजे। अगर आपको परमेश्वर के वचन से कुछ सीखना है, मैं मेरा नंबर देने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर विकास मसीह मुझे देख रहे हैं इस समय, तो आप भी अपना नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दे। हम दोनों इस ग्रुप के एडमिन हैं, आप हम दोनों को कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर देने जा रहा हूँ 9766328722। ये मेरा नंबर है 9767। जी हाँ, ये मेरा नंबर है। विकास मसीह जी, आप अपना जो नंबर है वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा ताकि लोगों को पता चले। ओके, गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।